हेलो एवरीवन। समांतर श्रेणी के अगले क्रम में मैंने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं जो एमसीक्यू पे आधारित हैं। एक अच्छा 10 के बच्चों के लिए एकदम उनकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। किस परीक्षा में कभी कहाँ पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में, मैंने इसको मेंशन इस बार कर दिया है। ठीक है, जो आपको तैयारी को और भी मजबूत करेगा, आपको और भी कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा कि जिससे आप समझेंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आप सही चीज़ों को सीख रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1/2q माइनस 1 - 2q अपान 2q 1 - 4q अपान 2q का सार्वमांतर क्या है, ये मुझे बताना है। इंग्लिश में द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/2q 1 - 2q अपान 2q 1 - 4q अपान 2q इज, इसका मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है। मतलब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इसका मतलब आपको डी का मान बताना है। चूँकि समांतर श्रेणी है तो डी का मान हम निकाल सकते हैं दो पदों के अंतर से। कैसे निकालेंगे, आइए हमको करके दिखाते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। ये आता कैसे है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ दूसरा पद है क्या, ये हमारा दूसरा पद है, ये तो दूसरा पद है। तो यह लिखते हैं 1 - 2q अपान 2q माइनस पहला पद। पहला पद क्या है, 1 अपान 2q, हमारा पहला पद है। इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करने से हमारा मिलेगा वैल्यू किसका, सर्वांतर का, मतलब कॉमन डिफरेंस का। पहले हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, जो कितना होगा 2q होगा। अब चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों का हर और यहाँ पे लसाअ लघुत्तम समापन दोनों समान है, इसीलिए अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला 1 - 2q ही होगा और दूसरा 1 होगा। ये दोनों 1 1 कट जाएंगे, बचे कितना -2q अपान 2q 2q कट जाए एक बार में, आंसर क्या हुआ -1। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ का एकदम सही आंसर है। ये 2013 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको जान सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। चूँकि 2013 से 2023 10 वर्षों का एक कलेक्शन हम लेने प्रयास कर रहे हैं, तो शुरुआत हमने 2013 से ही किया है। आप जानिए कि 10 साल पहले बोर्ड ने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, इनके रिपीटिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, समांतर श्रेणी 1/3 1 - 3b अपान 3 1 - 6b अपान 3 का सार्वांतर है। इसका हमें क्या बताना है, सार्वांतर बताना है। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस, मैंने जैसा पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, फिर से दिया है। हमने लिया, कोशिश किया है कि एक बार आपको सिखाऊं तो अगले में आप खुद से करें, पेन कापी लेकर बैठिए, मेरे साथ साथ मुझसे पहले करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो दो पदों का डिफरेंस होता है। किसका किसका, दूसरा माइनस पहला, तो 1 - 3b अपान में 3 -1 अपान 3। ठीक है, ये भी 2013 में देखिए बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चूँकि 3 प्रकार का सेट बोर्ड बनाता है, तो किसी में ये देता है, किसी में ये देता है, किसी एक में और दिया होगा। हमने 2 क्वेश्चन कलेक्शन लिया है। लसाअ कितना हुआ, 3 हुआ। और जब लसाअ और हर समान होंगे, अंश में परिवर्तन नहीं होते, तो क्या लिखेंगे 1 - 3b -1, ये दोनों कैंसिल, -3b अपान में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर होगा -b। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 100% करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन जो बढ़ते क्रम में एपी देगा और हमसे सर्वांतर पूछेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर लेकिन आपको तरीका पता है कि हमें 2 पदों का अंतर लिया जाता है, तो हम आंसर को बता सकते हैं, है ना। हम देखिए ऑप्शन में बी भी दिया है। अगर हमने क्रम उल्टा ले लिया, पहले दूसरा माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करके आप अपनी चीज़ों को कमांड कर सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा देख लेते लगे यहाँ, तो ऐसे ही इसी क्रम बढ़ते क्रम में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए गए हों, के 2 के -1 और 2 के +1,
तो k का मान कितना होगा, ये प्रश्न पूछना चाहता है। आइए देखते हैं। चूँकि ये तीनों की तीनों क्या हैं, समांतर श्रेणी में है। किसमें है ये, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो निश्चित रूप से क्या समझते हैं, निश्चित रूप से इनके अंतर समान होंगे, माने पहले दूसरे का अंतर और दूसरे तीसरे का अंतर ये निश्चित रूप से समान होगा, क्योंकि इसे ही तो सर्वांतर कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ कॉमन डिफरेंस को सेम मान के चलते हैं। कॉमन डिफरेंस और क्या, कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस इज कॉमन। चाहे हम यहाँ का अंतर निकाल लें, चाहे हम यहाँ का अंतर निकाल लें, आएगा तो उतना ही। आइए इसी बात को लिख देते हैं। हम चूँकि जानते हैं डी समान होता है, तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दें या तीसरे में से दूसरे को माइनस कर दें, हमेशा उतना ही मान आएगा, क्योंकि ये दोनों मान डी को ही प्रदर्शित करते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सर्वांतर का मान होता है। आइए देखते हैं। तो दूसरा मतलब क्या, दूसरा मतलब 2k - 1 ना, 2k - 1, इसमें क्या माइनस करेंगे, पहला मतलब k माइनस करेंगे। तीसरा मतलब कितना, 2k + 1, इसमें क्या माइनस करेंगे, दूसरा मतलब कितना, 2k - 1। आई ब्रैकेट ओपन करें, 2k - 1 माइनस k बराबर कितना, 2k + 1 माइनस 2k + 1। बाहर माइनस है, इसलिए पहला वाला तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2k कट गया। अब 2k में से k माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, k - 1 बराबर इधर एक मिलके 2 हो जाएगा। इस एक को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो k का मान कितना आएगा, 2 - 1 बराबर 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये 2014 बोर्ड में आया था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा हमने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन सिखाने का प्रयास किया है, दूसरे में आपका प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया है। आइए मेरे साथ पेन कॉपी ले लीजिए। अगर आपने इसको सीख लिया क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 4 नंबर में आपको यूज करना है इसका। आइए देखते हैं, मेरे साथ साथ करिए और कोशिश करिए मुझसे पहले करिए। आइए देखते हैं कौन कर पाता है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करेंगे, 4 करेंगे। क्या कर रहे हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1 हो तो y के मान बताना है। सेम क्वेश्चन, यहाँ भी जो सर्वांतर होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तीसरे में से दूसरे का और दूसरे में से पहले का। आइए देखते हैं क्या पढ़ा आपने, दूसरे में से जो पहले का मान आएगा अंतर, उतना ही तीसरे और दूसरे का भी होगा। आइए मान रखते हैं इसको। दूसरा मतलब 3y + 5। अच्छा, A1 इसका मान रखेंगे, चूँकि इसमें आप डायरेक्ट करेंगे, माइनस लगा है, इससे साइन दोनों का बदलेगा। 3y प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर आ जाइए। A3 का मतलब होता है तीसरा पद। तीसरा पद मतलब 5y + 1। A2 का मतलब कितना, ये दूसरा वाला। और चूँकि माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसे दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। क्या लिखेंगे इसको, 3y - 5। माइनस है क्यों, क्योंकि A2 पहले माइनस था, इसलिए प्लस वाला साइन माइनस हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। 3y इस पर कट गया, अब 5 अब 1 मिलके 6 हो गया। इधर ये 5y में से 3y गया तो कितना बचा, 2y बचा। और इन दोनों का जो कंबाइन करेंगे तो 5 बड़ा इसलिए माइनस, और 5 में से 1 गया तो 4। आइए 4 को पक्षांतर से इधर ले आए, तो 6 + 4, जो 4 इधर आएगा पक्षांतर प्लस हो जाएगा। अब बराबर कितना बचा, यहाँ पे 2y बचा। तो 6 और 4 मिलकर 10 हो गया, 2y। और 2 से 10 कितने बार में, 5 बार में कटता है। तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो y का सही मान क्या होगा, 5। ऑप्शन में कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। शायद आपने इसको भी सीख लिया। ताई इसी क्रम को एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने कि f 1/x + 2, 1/x + 3, 1/x + 5 अगर ए बी में है तो यक्स का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब आपकी तैयारी मजबूत हो रही क्या, अपने विचार मुझे ज़रूर लिख के बताएं, इससे मैं आपके लिए मेहनत करूं। अगर ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता रहूं। आपके सहयोग का मैं आभारी रहूँगा और आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। अपने विचार जरूर बताएं कि क्या ये मेरा प्रयोग, मेरा ये प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है, क्या मुझे इसे जारी रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप अपने विचार मुझे बताएं, जिससे मैं इसे लगातार ऐसे वीडियो लाता रहूं, है ना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।